Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today will be discussed chapter 3rd pair of linear equation in two variables. स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे इस एक नए चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3rd है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स of the form of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. सो स्टूडेंट फॉर्म जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ये फॉर्म होती है। जो फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हमने यहाँ पर शो की हैं जो कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, उन दोनों को किस फॉर्म में वो नज़र आती हैं आपको दिखेंगी। इक्वेशंस इस फॉर्म में होंगी। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है ये बात। अब इसके बाद चलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हैं वो कितने टाइप में। देखिए यहाँ पर इसका हम अगर क्लासीफाई करें स्टूडेंट तो मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर डिफरेंट। कई तरह के होते हैं जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो कई मेथड हैं इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्विंग करने के। सो स्टूडेंट, we discussed the methods of solving the linear equation in two variables. Methods are first graphical method and second algebraic method. Again, algebraic methods are different groups. First substitutions method and elimination method and third cross multiplication method. So student, linear equation इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के मैनी टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, जिनमें कि हम यहाँ पर देखिए डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड, सेकंड एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड आगे चल करके इसके भी 3 पार्ट्स हो जाते हैं। हम देखिए एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। तो इन सभी मेथड का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए आफ्टर दिस स्टूडेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिलती है जब हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर इस फॉर्म में अगर आता है आंसर, देन द इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम इसको देखिए यहाँ पर हमने ये मेथड जो हैं कितने मेथड हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इनको हम वन बाय वन स्टूडेंट अभी सभी को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किस मेथड्स को हम यूज़ करके सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन। इफ a1 अपॉन a2 not equal to b1 upon b2, in this case the linear equation of two variables, the pair of equations is consistent।
कैसा होगा स्टूडेंट यहाँ पर, अगर इस केस की हम बात कर रहे हैं, देखिए डिस्कशन जो कर रहे हैं हम यहाँ पर, इन दिस केस लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट and these point give the unique solution of two variables, two equations. The pair of equation is consistent. And next case, if a1 upon a2, second, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, so this case student lines are parallel and the pair of equation has no solution. The pair of equation is inconsistent. In this case student, pair of equation has no solution. No solutions and equation is inconsistent. कैसी होगी यहाँ पर, देखिए इनकंसिस्टेंट होगा, जो इक्वेशन होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट थर्ड केस। थर्ड केस है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो इन दिस केस स्टूडेंट किस तरह की होगी यहाँ पर इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, line coincide each other and the pair of equation has infinitely many solution. The pair of equation is dependent and consistent. ये dependent होंगे, consistent होंगे यहाँ पर इस केस में, and many solutions होंगे। So student देखिए फर्स्ट केस में a1 upon a2 not equal to b1 b2, then lines intersect at a point and the equations has consistent. Second, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, यहाँ पर no solution होगा, equation is inconsistent. पैरेलल होंगी लाइंस, ठीक है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। थर्ड में देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन किस तरह का होगा, ये डिपेंडेंट एंड किस तरह के होंगे, और आगे स्टूडेंट बताइए। अभी हमने किया था यहाँ पर, ये डिपेंडेंट होंगे और को इंसिस्टेड होंगे यहाँ पर, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे, एक से ज़्यादा यहाँ पर सोल्यूशन आएंगे अगर ये केस होगा स्टूडेंट, थर्ड केस। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने आपके साथ ये डिस्कस किया कि अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तीन कंडीशन होंगी, और इन तीनों कंडीशन में किस टाइप का सोल्यूशन आएगा हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलें स्टूडेंट, हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट जो एक्सरसाइज है 3.1, जिसको कि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही शो करना है यहाँ पर। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 NCERT। फर्स्ट क्वेश्चन इज आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. According to question, Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. So student, first question number 1, let the age of Aftab
be x years, age of daughter इक्वल टू y ईयर्स। सो स्टूडेंट देखिए यहां पर हमने टू वेरिएबल यूज किए हैं x एंड y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 year ago his daughter is y minus 7 and 7 year ago आफ्ताब is x minus 7. So ATQ according to question age of आफ्ताब 7 years ago x minus 7 and age of her daughter 7 years ago is y minus 7. But this age, आफ्ताब्स एज is 7 times to her daughter's age. So we doing the equation in balance, left hand and right hand is equal, then this is the 7 times of this age. So हम multiply यहाँ पर कर रहे हैं हर डॉटर एज, उसकी डॉटर की एज में हमने 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये एज है आफ्ताब की ये 7 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज से। क्लियर। अब इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो देखिए x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, ठीक है। देन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y इक्वल टू minus 42, first equation. This is the first equation. Clear? Again, I shall be 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Aftab tells 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब ने यहाँ पर कहा है कि 3 years from now, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 टाइम्स होऊंगा किससे, डॉटर की एज से, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग चल के अब देखिए हम सेकंड इक्वेशन यहां पर बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 years आफ्ताब एज 3 टाइम्स द हर डॉटर एज, देन मल्टीप्लाई बाय 3 हर डॉटर्स एज। स्टूडेंट देखिए ये आफ्ताब की एज है 3 टाइम x प्लस 3 आफ्टर 3 ईयर, और ये उसकी डॉटर की एज है y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एज 3 टाइम्स है डॉटर की एज से, तो बैलेंस करने के लिए दोनों साइडों को हम 3 से किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉटर की एज को, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, देन x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन आई हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं वो किस टाइप की हैं, जिनमें 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। 2 वेरिएबल कौन से हैं, देखिए x एंड y। अब इन दोनों ही इक्वेशन से हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले और उसके बाद उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। तो चलते हैं, देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 6 ये सेकेंड इक्वेशन है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। सो इसको हम यूज़ करेंगे और एक टेबल देखिए यहाँ पर बना रहे हैं हम, और वेरिएबल हैं x एंड y। फर्स्ट अगर हम x की वैल्यू इक्वल टू 0 ले लेते हैं स्टूडेंट, देखिए 0, तो अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7 से 42 को आप डिवाइड करिए, 7 6 जा 42, देन y इक्वल टू 6।
क्लियर। अगर आप 7 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो फर्स्ट इस 7 को आप यहाँ लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। x माइनस 7y इक्वल टू -42। अगर आप x की वैल्यू 7 लेते हैं तो स्टूडेंट देखिए 7 माइनस 7y इक्वल टू -42, -7y इक्वल टू -42 -7, -7y इक्वल टू माइनस माइनस है स्टूडेंट, तो -49, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 49/7, 7 7 जा 49, तो y इक्वल टू 7। तो ये देखिए y की वैल्यू भी यहाँ पर 7 आ चुकी है। अब इसके बाद इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वैल्यू देखिए, एक और आप x की वैल्यू लें और उसी के अकॉर्डिंग आपको y का आंसर भी मिलेगा। अगर आप x की वैल्यू 42 ले लेते हैं स्टूडेंट, 42, तब आपको कितना मिलेगा y की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे? 12। ठीक है, 12 मिलेगा। इसके बाद इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसके लिए भी आप एक यहाँ पर टेबल ड्रॉ करेंगे और x की वैल्यू पुट करने पर आपको y की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी जैसा यहाँ पर मिला था आपको। तो अगर आप x इक्वल टू यहाँ पर 0 ले लेते हैं स्टूडेंट, तो देखिए 3 2 जा 6, -2 आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप 9 ले लेते हैं तब कितना मिलेगा? 1। और अगर आप 42 लेते हैं तो यहाँ भी 12 मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसको ग्राफ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है आपको। तो देखिए पॉइंट आपको क्या मिल रहे हैं, देखिए 0 6 7 7 42 12। सबसे पहले जब आप कोऑर्डिनेट नोट डाउन करते हैं तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसका होता है? x का, दूसरा y का। तो 0 6 7 7 42 12, इसी तरह 0 -2 9 1 42 12। अब इसको हमें किस पर दिखाना है? ग्राफ पर शो करना है। ठीक है, और उसी से हमें आंसर मिलेगा। तो चलिए ग्राफ पर शो करते हैं इसको। देखिए सो स्टूडेंट रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ भी। देखिए सबसे पहले हमने एक हॉरिजेंटल लाइन जिसको हम कहते हैं x डैश, दूसरी वर्टिकल हो गई y डैश, ये इनका ओरिजिन हो गया 0, और हमने जो स्केल चूज़ किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 10 15 20 25 30 इस तरीके से, और यहाँ भी देखिए 5 10 15। अब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने एक टेबल अभी आपको शो की थी, बनाई थी हमने, उसमें देखिए पहला था 0 6, तो 0 6 देखिए 0 और y पर देखिए 6, ये पॉइंट यहाँ पर है। दूसरा 7 7, तो x की वैल्यू भी 7 y की भी 7, ये पॉइंट यहाँ पर है। एंड थर्ड था यहाँ पर देखिए 42 एंड 12, तो 42 और उसी के सामने देखिए y पर 12, ये पॉइंट यहाँ पर है। इन तीनों ही पॉइंट को हमने ज्वाइन किया और ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है, हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन से जो हमने एक टेबल यहाँ पर ड्रॉ की थी, अब उसके भी जो कोऑर्डिनेट थे उसको भी देखिए अभी हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और उससे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। करें तो देखिए सेकेंड इक्वेशन में था 0 -2, तो देखिए 0 एंड -2, तो -2 देखिए कहाँ पर होगा? 0 -2, तो -2 देखिए यहाँ होगा कहीं, यहाँ पर। ठीक है, 0 -2 ये पॉइंट होगा। उसके बाद था 9 1, तो देखिए 9 एंड 1, 1 कहाँ पर होगा? यहाँ आएगा, देखिए यहाँ कहीं 9 1। इसके बाद थर्ड 42 12, 42 एंड 12, देखिए 9 1 स्टूडेंट, 1 जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर ही रहेगा। 9 1 ये यहाँ नहीं होगा स्टूडेंट, 9 1 होगा 9 एंड 1, 1 यहाँ पर आएगा, देखिए स्टूडेंट ये 9 1।
दूसरा है 42 12। तो देखिए 42 एंड 12 ये पॉइंट यहीं पर आएगा, सेम इसी जगह पर आएगा 42 12। तो ये भी लाइन देखिए, जब हम इन पॉइंट्स को इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये भी यहीं पे इंटरसेक्ट होगा, देखिए यहीं पर इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये दोनों ही लाइंस, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 42 एंड 12, 42 and 12. So observe that we get two straight line which intersect each other at point 42 and 12. Two lines intersect at point 42 and 12. This is the solutions. क्लियर स्टूडेंट? तो इसी टाइप से देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी दो इक्वेशंस हैं, उन दोनों को आपको पहले दो इक्वेशंस आपको बनानी हैं, उनको सॉल्व करना है और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके शो करना है कि वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही हैं वही उनका कैसा होगा, सॉल्यूशन होगा, वही इंटरसेक्ट पॉइंट उनका आंसर कहलाएगा। क्लियर? सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। सो आई होप दैट एक्सरसाइज 3.1 को आप कंप्लीट कर लेंगे, नोटबुक में आप इसको कंप्लीट कर लें और ये जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको आप ग्राफ पेपर पर ही शो करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।